गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस ब्यूटीफुल इवेंट में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हेयर एंड केयर के बारे में। मोदी केयर के पास ऑलवेज हमेशा बहुत सारी रेंज होती है। हर प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो हमारी नई रेंज जो मोदी वी में स्टार्ट हुई है, दैट इज अवर नेक्टर फॉरेस्ट हेयर केयर रेंज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेरे बारे में बात करूं, नाम प्रीति है, बाय प्रोफेशन कंप्यूटर टीचर थी इस बिजनेस में आने से पहले फ्रेंड्स, और यहाँ पर आज मैं एमरल्ड डायरेक्टर के लेवल पर हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मोदी वे को चुना। मोदी केयर हमने बहुत इंजॉय किया। मोदी केयर में भी मोदी वे यदि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आइए उसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज मैं यहाँ पर बुलाने वाली हूँ हमारी रीजनल ट्रेनिंग हेड रेणुका मिश्रा जी को। नमस्कार मैम, थैंक यू सो वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए। ओवर टू यू। सो थैंक यू सो मच प्रीति मैम, थैंक यू सो मच मुझे इस सेशन में इनवाइट करने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आप तक फॉरेस्ट नेक्टर की न्यूली लॉन्च हेयर केयर रेंज के बारे में जानकारी दे सकूं। चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देकर सबसे पहले शुरुआत करूंगी। मेरा नाम रेणुका मिश्रा है। मैं वेस्ट रीजन की ब्यूटी और पर्सनल केयर ट्रेनर हूं, यानी कि आपको कोई भी स्किन, हेयर या मेकअप से रिलेटेड समस्या हो सकती है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे न्यू वे मोदी वे में लॉन्च किए गए फॉरेस्ट नेक्टर इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर केयर रेंज की। देखिए, ये एक हेयर केयर नीड है। जब हम हेयर केयर की बात करते हैं तो हमेशा इसी मिथ में रहते हैं कि हेयर केयर का सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है अपने बालों को धुलना, और बहुत लोग ये तरीका भी बहुत गलत तरीके से करते हैं। बालों को धुलना मतलब सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक बार धुलना, जिससे आपके बालों की सेहत मेंटेन नहीं रहती है। आपके बाल वीक हो जाते हैं। बाल बहुत जल्दी अगर गंदे होते हैं तो बाल उतने ही ज्यादा तेजी से हेयर फॉल भी देते हैं। तो ये सारी समस्याओं का समाधान लेकर मोदी वे आपके पास आया है फॉरेस्ट नेक्टर इंटेंस हाइड्रेटिंग रेंज के सहारे। सो इस रेंज में आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। मैं आपको थोड़ी देर में अपनी स्क्रीन को शेयर करके बताऊंगी कि ये रेंज आपके पास क्या क्या लेकर आ रही है। सो आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है। सो आप देख सकते हो इतनी सुंदर पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट है। ब्लू कलर की पैकेजिंग है, साथ ही में ये एक रेवोल्यूशनरी हेयर केयर रेंज है। रेवोल्यूशनरी हेयर केयर रेंज मतलब आपके बालों की सेहत में परिवर्तन आने वाला है, आपके बाल स्वस्थ होने वाले हैं। ये एक ऐसा हेयर केयर रेंज है, यानी ये आपके बालों में नमी भी देगा। नमी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि हमारे जो बाल हैं वो काफी हद तक रूखे सूखे हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे बालों में ड्राइनेस और फ्रिजीनेस बनी रहती है। तो यस, ये आपके बालों को हाइड्रेट करने में मदद करेगा। ये आपके बालों को स्ट्रेंथिंग करेगा, यानी कि आपके बालों को मजबूत करेगा। इस तरीके से मजबूत करेगा कि आपके जो बाल है वो बिल्कुल भी बीच से टूटेंगे नहीं और आपके बालों में भरपूर मात्रा में नमी देगा। ये हेयर केयर रेंज बेहतरीन 3 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। पहला इंग्रेडिएंट है हाइलुरोनिक एसिड, दूसरा है केराटिन प्रोटीन और तीसरा है व्हीट प्रोटीन। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की यहाँ पर बात करूं तो मैं आप लोगों को एक चीज के बारे में बताना चाहूंगी। हमारे जो बाल हैं वो एक केराटिन प्रोटीन के ही बने होते हैं। जी हाँ, नेचुरली भी हमारे बालों में केराटिन प्रोटीन होता है जो आपके बालों को मजबूत बनाता है, बालों को बढ़ने में मदद करता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा मार्केट में जब आप जाते हो और बालों को सीधा करना चाहते हो, बालों में थोड़ी सी चमक ऐड करना चाहते हो, तो एक ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है मार्केट में, जिसे आप केराटिन ट्रीटमेंट के नाम से पहचानते हैं। बट ये केराटिन ट्रीटमेंट आर्टिफिशियल यानी नकली तौर पे आपके बालों पर लगाया जाता है और कुछ वॉशेस की ही गारंटी होती है कि ये आपके बालों पर टिकेगा। बहुत लोग कहते हैं कि ये 27 वॉश तक टिकेगा, बहुत लोग कहते हैं कि ये 36 वॉश तक टिकेगा, और बहुत लोग आपको ये भी प्रॉमिस करेंगे कि ये 6 महीने तक आपके बालों पर टिकेगा। पर जब जैसे जैसे ये आपके बालों से निकलने जाता, ठीक है, वैसे वैसे आपके बालों में ये बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज पहुंचा के जाता है। जो लोग यहाँ पर किए होंगे ये ट्रीटमेंट, वो इसको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यानी कि जब केराटिन ट्रीटमेंट आपके बालों से निकलता है तो आपके बालों को थिनिंग दे देता है, यानी कि आपके बालों को पतला कर देता है और आपके बालों को मेजर हेयर फॉल दे देता है। साथ ही साथ ये पॉकेट पे भी ना थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ जाता है, यानी एक सिटिंग केराटिन ट्रीटमेंट की आपके लेंथ पे डिपेंड करती है। शुरू ये 7,000 से होता है,
तो आप मुझे बताइए, क्या आपको आपके बालों को स्वस्थ रखना है, केराटिन जैसा दिखाना है और आपके बालों को डैमेज नहीं पहुंचाना है, या फिर आपके अपने बालों को आपको डैमेज पहुंचाना है, पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च करने हैं और बालों में टेम्पररी केराटिन करना है? अगर आप मेरे पहले सवाल से सहमत हैं तो जी, ये रेंज जो है ये आपके लिए ही बनी है, क्योंकि इसमें हमने केराटिन और वी प्रोटीन भरपूर मात्रा में डाला है। सो ये 6 प्रोडक्ट्स के साथ हमारा फॉरेस्ट नेक्टर इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर केयर रेंज आता है, जिसमें इंटेंस हाइड्रेटिंग शैम्पू, इंटेंस हाइड्रेटिंग कंडीशनर, इंटेंस हाइड्रेटिंग मास्क, इंटेंस डिटैंगलिंग स्प्रे, हेयर ग्रोथ सीरम और इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर सीरम, यानी आपके बालों में पावर पैक्ड हेयर केयर रेंज दे रहे हैं हम। एक भी स्टेप हम मिस नहीं कर रहे हैं इस हेयर केयर रेंज के साथ। सबसे पहले जानेंगे कि शैम्पू क्यों जरूरी होता है। शैम्पू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जब आप अपने बालों को धुलने की बात करते हैं। बालों का धुलना हफ्ते में एक बार नहीं होना चाहिए, बालों का धुलना एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार होना चाहिए, क्योंकि आपका जो स्कैल्प है उसको क्लेंजिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्लेंजिंग की जरूरत यानी कि जब आप देखे होंगे कि एक दिन के बाद, 1.5 दिन के बाद आपके स्कैल्प में अपने आप ऑयल आना शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है? इसका मतलब आपका स्कैल्प गंदा होना शुरू हो गया है। इसको वॉश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसे वॉश नहीं करते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस होती है, वो है जब आप पर्टिकुलर एक दिन पे बाल धुलते हो तो आपके हेयर फॉल कुछ इतना सारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने गंदे बालों को क्लीन नहीं किया है। जब आप हफ्ते में एक बार इसे वॉश कर रहे हो तो ये एक ही साथ बहुत सारी मात्रा में निकलेंगे, इसलिए एटलीस्ट 2 से 3 बार आप अपने बालों को धुलिएगा ताकि आपको हेयर फॉल की समस्या नहीं हो। साथ ही साथ स्कैल्प क्लेंजिंग का भी काम करता है आपका शैम्पू। स्कैल्प क्लेंजिंग, जितना स्वस्थ आपका स्कैल्प होगा उतना ही स्वस्थ आपके बाल होंगे। समझ लीजिए जो स्कैल्प है वो आपके बालों की जड़ें हैं। जड़ें मजबूत होती हैं तभी आपका जो पेड़ है वो हरा भरा होता है और मजबूत होता है। तो सेम वे स्कैल्प अगर हेल्दी होगा तो बाल हेल्दी रहेंगे। तो बात करते हैं इंटेंस हाइड्रेटिंग शैम्पू की। इसमें बेहतरीन हाइलुरोनिक एसिड, व्हीट एंड केराटिन प्रोटीन है जो आपके बालों से सारी गंदगी तो निकालेगा, साथ ही साथ जो डल हो गए हैं बाल, ड्राई हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, उसमें जान ऐड कर देगा। आपके बालों को बहुत ज्यादा शाइनी यानी लस्ट्रस बनाएगा, प्लम्प्ड बना के रखेगा, बाउंसी बनाएगा और बहुत अच्छी शाइन ऐड करेगा। साथ ही साथ ये आपके बालों से फ्रिज को भी निकालेगा और आपके बालों को मजबूत बनाएगा। तो ऐसा क्या है इसमें जो ये सारे काम करेगा आपके बालों के साथ? इसमें है विटामिन ई। जी हाँ, विटामिन ई एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके बालों को नमी तो देता ही देता है, बट लंबे समय तक के लिए हाइड्रेशन को लॉक करके रखने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें केराटिन प्रोटीन है जो आपके बालों के नेचुरल प्रोटीन स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, जिसके कारण आपके बालों में फ्रिज नहीं रहती है और आपके बालों में शाइन बनी रहती है। विटामिन ई है, ये आपके बालों की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। यानी जब हम स्किन की इलास्टिसिटी चेक करते हैं तो कुछ इस तरीके से चेक करते हैं। जब हम बालों की इलास्टिसिटी चेक करते हैं तो हम एक बाल को लेके इस तरीके से खींच कर देखेंगे। अगर आपके बाल बीच से टूट जाते हैं यानी आपके बाल मजबूत नहीं है, सेहतमंद नहीं है। आपके बालों की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करने वाला व्हीट प्रोटीन है, यानी आपके बालों को बीच से टूटने में बचाएगा। देखिए, एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू कीजिएगा। अभी गर्मियों का सीजन शुरू होने वाला है तो स्कैल्प में ऑयल बहुत ज्यादा आएगा, तो एटलीस्ट 3 बार अपने बालों को जरूर वॉश कीजिएगा। शैम्पू हमेशा डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना होता है। डाइल्यूट यानी कि पानी में मिक्स करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इतना शैम्पू यूज करते हैं तो इसका आधा पानी लेंगे, मिक्स करेंगे, और शैम्पू हमेशा 3 स्टेप्स में किया जाता है। पहला है आपका क्राउन एरिया, यानी इस पोर्शन, यहाँ पे शैम्पू डाला, हल्के हाथों से मसाज किया। दूसरा है आपके कानों के पीछे वाला एरिया, इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज करेंगे। और तीसरा है आपका लेंथ वाला एरिया। इसमें क्या होगा, जिस स्ट्रक्चर में हमारे बाल आ रहे हैं उसी तरीके से हम इसे वॉश कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि हम सारे बालों को ऊपर लेकर जब वॉश करते हैं तो क्या होता है, बाल जो है वो बहुत ज्यादा वजनी है और उसका सारा प्रेशर इस लाइन पे पड़ता है, जिसके कारण
हमारा हेयर लाइन रिसीड होता है, बाल नाजुक होते हैं और बाल टूटना शुरू होते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने बालों को धुलना है। साथ ही साथ ये बात का भी ध्यान रखिएगा, जब आप बालों को वॉश करते हैं तब आपको बालों पे ठंडा पानी या फिर गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है। बालों को धुलते वक्त प्लीज गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। जब आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों पे तो आप अपने बालों की नमी खो देते हैं, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ठंडे या गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा इंटेंस हाइड्रेटिंग कंडीशनर। यस, हाइलुरोनिक एसिड, व्हीट एंड केराटिन प्रोटीन के साथ ये आपके बालों में नमी देगा। व्हीट और केराटिन प्रोटीन नमी के फॉर्मूला के साथ आता है, यानी एक एक स्ट्रैंड, ये जो नीचे वाले जो हमारे कान के नीचे वाले बाल होते हैं उसे हम हेयर स्ट्रैंड्स कहते हैं, एक एक स्ट्रैंड में बहुत अच्छे से कोट होता है और बालों को स्मूथ बनाता है, जिससे आपके बाल मजबूत बनते हैं, शाइन बनी रहती है और टूटने से भी बचे रहते हैं। पर क्यों कंडीशनर करना बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, जब हम बालों को धुलते हैं, एज सिमिलर जब हम फेस को धुलते हैं तो हमारे पोर ओपन हो जाते हैं और हमारे पोर्स में भी एक नमी होती है, कचरा भी होता है जो निकल जाता है, बट वो नमी भी निकलने लगती है। इसके लिए हम पोर टोनर का इस्तेमाल करके उस पोर को मिनिमाइज करते हैं। सेम वे हमारे बालों में भी नमी होती है और हमारे बालों का आउटर मोस्ट लेयर होता है क्यूटिकल। जब आप बालों को धुलते हैं तो ये क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं और आपके बालों की नेचुरल नमी बाहर जाने लगती है। इस क्यूटिकल को मिनिमाइज करने के लिए और आपके बालों की नमी को भरपूर समय तक के लिए बनाए रखने के लिए आपको कंडीशनर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो आपके बालों पे लंबे समय तक के लिए हाइड्रेशन देगा, बालों में ड्राइनेस बिल्कुल नहीं देगा। व्हीट प्रोटीन आपके बालों को मजबूत बनाकर रखेगा, जिससे आपके बाल टूटेंगे नहीं। केराटिन प्रोटीन आपके नेचुरल प्रोटीन स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखेगा, जिससे आपके बालों में फ्रिज नहीं आएगा और शाइन मेंटेन रहेगी। विटामिन ई बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ आता है जो आपके बाल में भरपूर नमी देगा। कंडीशनर किस तरीके से अप्लाई करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कंडीशनर की बात करते हैं हमें पार्टीशन लेना है, यानी दो भागों में अपने बाल को डिवाइड करना है। कंडीशनर हम हथेली पे लेंगे, अच्छे से स्प्रेड करेंगे, फिर एक पार्टीशन पे लगाया, दूसरे पार्टीशन पे लगाया, फिंगर्स को कोम की तरह इस्तेमाल करके इस तरीके से कोम कर लेंगे ताकि हर एक बाल में कंडीशनर आपके अच्छे से कोट हो जाए। ध्यान रखिएगा, कंडीशनर सिर्फ कान के नीचे वाले बालों पर होगा। स्कैल्प में कंडीशनर को टच नहीं करना है। अगर गलती से आप कंडीशनर स्कैल्प में टच करते हैं तो आप दो समस्याओं का शिकार हो सकते हैं, वो है आपका हेयर फॉल और दूसरा है डैंड्रफ। इसलिए कंडीशनर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लेंथ में करना है। ओके, कंडीशनर का इस्तेमाल 2 से 3 मिनट तक के लिए रखिएगा, फिर बालों को थरली वॉश कीजिएगा, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से। कंडीशनर और शैम्पू के टेक्सचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कंडीशनर थोड़ा सा हेवी होता है, चिपचिपा होता है, और शैम्पू बहुत लाइट वेट होता है। यानी एक बार आपने पानी डाला तो आपका शैम्पू तो निकल सकता है बट आपका कंडीशनर नहीं निकलेगा अगर आपने एक ही बार पानी डाला तो कैसे ध्यान रखोगे कि कंडीशनर पूरी तरीके से आपके बालों से निकला है या नहीं? आप बाथरूम के फ्लोर के वाटर को ऑब्जर्व करोगे कि उसमें अगर झाग नहीं आ रहा है, वो साफ आ रहा है पानी, यानी आपके बालों से आपका कंडीशनर निकल गया है। और अगर उस पानी में झाग आ रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं हल्के हल्के, तो इसका मतलब है आपके बालों में कंडीशनर बना हुआ है। हर शैम्पू के बाद, हर वॉश के बाद आपको कंडीशनर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपके बालों में शाइन ऐड रहेगी, फ्रिजीनेस नहीं रहेगी और सॉफ्ट एंड स्मूथ आपके बाल रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर मास्क, हाइलुरोनिक एसिड, मिल्क एंड केराटिन प्रोटीन के साथ। मास्किंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, कंडीशनर आपको नमी तो देता है, बट जो हफ्ते दर हफ्ते हम फील्ड में रहते हैं, हम एसी में बैठते हैं, सनलाइट से हमारे बाल एक्सपोज होते हैं, इससे क्या होता है, ये सारा एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स होता है, यानी धूप, धूल मिट्टी प्रदूषण, तेज हवा, इससे आपके बालों की नमी जो है वो एकदम तरीके से खो जाती है। उसमें 6 गुना ज्यादा नमी ऐड करके रखने के लिए हमें मास्किंग की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। ये आपके बालों को रिवाइव करता है, यानी नया जैसा बनाता है, जान ऐड कर देता है। हाइलुरोनिक एसिड, मिल्क और केराटिन प्रोटीन के साथ साथ इसमें शिया बटर भी है। ये एक बहुत ही रिच ट्रीटमेंट है आपके बालों के लिए,
जो सिर्फ और सिर्फ आपके बालों को मजबूती नहीं देगा, नमी भी देगा, शाइन भी बनाए रखेगा, और साथ ही साथ ये आपके बालों को सॉफ्ट, रेडिएंट और फुल ऑफ लाइफ बनाकर रखेगा। हाइलुरोनिक एसिड आपके बालों को लंबे समय तक के लिए हाइड्रेट करेगा। मिल्क प्रोटीन आपके बालों में नमी बना के रखेगा और बालों को मजबूत बनाकर रखेगा, जिससे आपके बाल सॉफ्ट एंड शाइनी नजर आएंगे। केराटिन प्रोटीन आपके बालों के सारे डैमेजेस को दूर करेगा। रूट से लेके टिप तक आपके बालों को सेहतमंद बनाकर रखेगा। शिया बटर है इसमें, बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट जब आप बालों में नमी ऐड करने के लिए कहते हैं। ये भरपूर मात्रा में आपके बालों में नमी देगा, जिससे आपके बाल टूटने से बचेंगे। इसका एप्लीकेशन हफ्ते में सिर्फ एक बार ही कीजिएगा। जैसे कि शैम्पू के बाद जब हम कंडीशनर करते हैं, तो हफ्ते में एक बार कंडीशनर को स्किप करके आपको मास्क लगाना है। कैसे अप्लाई करना है? शैम्पू कर लिया, प्रेस करके इस तरीके से एक्सेस वाटर निकाल लिया बाल से, फिर हम गीले बालों पे स्कैल्प से लेके टिप तक मास्क लगाएंगे। ठीक है, मास्क स्कैल्प से लगेगा, कंडीशनर स्कैल्प पे नहीं लगेगा। स्कैल्प से लेके टिप तक हम मास्क लगाएंगे, 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद पानी से बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बालों को धुलेंगे। इससे क्या होगा? मास्क आपके बालों में 6 गुना ज्यादा नमी ऐड कर देगा और आपके बाल सॉफ्ट एंड शाइनी नजर आएंगे। बट हफ्ते में एक ही बार कीजिएगा इसे। इंटेंस हेयर ग्रोथ सीरम हाइलुरोनिक एसिड और रिडेंसिल के साथ। जी हाँ, इंटेंस हेयर ग्रोथ सीरम, यानी कि आपके खोए हुए बाल आपको वापस मिल सकते हैं अगर आपका हेयर एक्टिव साइड पे है तो। ठीक है, तो ये लग्जरियस स्कैल्प ट्रीटमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। 3% रिडेंसिल, हाइलुरोनिक एसिड और पेंथेनॉल के साथ ये एक एडवांस फॉर्मूला लेकर आ रहा है आप तक, जो सिर्फ और सिर्फ आपके बालों को हाइड्रेट नहीं करेगा, बट आपके हेयर फॉलिकल को मजबूत बनाएगा, जिससे आपके बाल मजबूत बनेंगे, थिक बनेंगे और आपके बाल रिफ्रेश नजर आएंगे। सो इसमें क्या है और इसे किसे देना है? पहले तो जिनके हेयर फॉल हो रहे हैं, ठीक है, हेयर फॉल के कारण आपको पता है स्कैल्प नजर आने लगता है पर बाल है सर, ठीक है, उन्हें आप दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के बाद बाल बहुत ज्यादा चले जाते हैं, तभी आप दे सकते हैं। देखिए, एक्टिव प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही इंटेंस इंग्रेडिएंट है, और वो मदर लैक्टेटिंग मदर नहीं होनी चाहिए। अगर लैक्टेशन रोक दिया है उन्होंने, तो उसके बाद आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। पोस्टपार्टम के बाद भी हेयर फॉल होता है या कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से हेयर फॉल होने लगा है, उनको दे सकते हैं, बट ग्रोथ एक्टिव रहनी चाहिए। ठीक है, किसी का स्कैल्प बॉल्डनेस आ गई है, स्कैल्प एकदम चमकदार हो गया है, तो हम उसे नहीं देंगे क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है वो डेड हो चुकी है। ठीक है, हम इनएक्टिव को एक्टिव कर सकते हैं, यानी रिवाइव कर सकते हैं, बट हम डेड हेयर्स को जिंदा नहीं कर सकते, लाइव नहीं कर सकते। ठीक है, साइंटिफिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम मरी हुई चीजों को जिंदा कर सकते हैं, राइट? तो सेम वे हमें इस हेयर ग्रोथ सीरम को देना है। ये हेयर ग्रोथ सीरम हाइलुरोनिक एसिड के साथ बना हुआ है, यानी आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करने में मदद करेगा, जिससे आपके बाल ग्रो होंगे। 3% रिडेंसिल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके हेयर फॉलिकल को मजबूत बनाएगा, जिससे हेयर ग्रोथ बढ़ेगा। पैंथेनॉल है, यानी आपके स्कैल्प को नरिशमेंट देगा, हल्की सी ठंडक महसूस होगी। ठीक है, तो इसे आपको एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार लगाना है या फिर ऑल्टरनेट डेज भी लगा सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है ध्यान दीजिएगा। स्कैल्प क्लीन होना चाहिए, यानी स्कैल्प ड्राई एंड क्लीन होना चाहिए। बाल धुले हैं तुरंत लगा दिया नहीं, उस पानी को अच्छे से सूख जाने दीजिए, आपके स्कैल्प को ड्राई हो जाने दीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। आप अगर आपके बालों में तेल लगा हुआ है तो नहीं अप्लाई कर सकते हो, क्लीन स्कैल्प चाहिए। चिपचिपा हो रखा है स्कैल्प, इनबिल्ड ऑयल आ गया है तो भी नहीं लगाओगे, पहले हेयर को अच्छे से क्लीन करोगे उसके बाद अप्लाई। सेक्शंस डिवाइड करेंगे, ड्रॉपिंग करेंगे, हल्के हाथों से मसाज करेंगे, ऐसे करके एंटायर स्कैल्प को आप कवर कर लो। ध्यान रखिएगा, आप पूरे स्कैल्प में लगा सकते हो या फिर जितनी जगह पर आपको ऐसा लग रहा है अफेक्टेड पोर्शन है ये, उधर पे भी लगा सकते हो। 6 वीक्स तक आपको वहां पर बेबी हेयर आना शुरू होंगे। जब हम हेयर ग्रोथ सीरम की बात करते हैं, बहुत से लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि बाल लंबे हो जाएंगे। देखिए, हेयर ग्रोथ सबसे पहला स्कैल्प से शुरू होता है, यानी बेबी हेयर आएंगे तभी तो बढ़ेंगे और तभी तो वो लंबे होंगे, राइट? तो हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा, उनको ये जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि बाल
लंबे नहीं होंगे, पहले बाल आना शुरू होंगे, वो बाल सेहतमंद होंगे और उसके बाद वो बड़े होंगे। इसको कहते हैं हम हेयर ग्रोथ। साथ ही साथ जब आप इसको अप्लाई करोगे, कुछ इनएक्टिव चीज को जब हम एक्टिव करते हैं तो थोड़ा सा हमें कुछ तो सेंसेशन महसूस होता है, क्योंकि इसमें रिडेंसिल है। आप में से बहुत लोगों को हल्की सी जलन हो सकती है, बहुत लोगों को हल्का सा चींटी काटने जैसा एक्सपीरियंस हो सकता है, यानी और बहुत लोगों को पैंथेनॉल है तो ठंडक जैसा एक्सपीरियंस। ये तीनों एक्सपीरियंस आप किसी में नोटिस कर सकते हो। यानी 10 लोगों को दिया है, 10 में से कुछ लोग कह रहे हैं जलन हो रही है, कुछ कह रहे हैं ठंडक लग रही है और कुछ कह रहे हैं ऐसा, विच इज वेरी नॉर्मल। वो कब तक रहेगा? 5 से 10 मिनट तक, जब तक आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर जाता है तब तक ही वो प्रॉब्लम होगी, उसके बाद ये दिक्कत नहीं होगी, जो नॉर्मल है। यानी ये आप पे काम कर रहा है, आपके स्कैल्प को एक्टिव कर रहा है ताकि आपके नए बाल आना शुरू होंगे। ठीक है, तो डरिएगा नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट है हमारा इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर सीरम, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड और पेंटाबिटीन। ये एक लाइटवेट सीरम है, बट साथ ही साथ बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला के साथ है। यानी इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, पेंटाबिटीन है, बहुत ही लग्जरियस सीरम है जो आपके बालों को डीपली हाइड्रेट करेगा, फ्रिज को टेम करेगा और आपके बालों को मजबूत बनाएगा। ये एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट से भी आपके बालों को बचाएगा और आपके बालों में ब्रिटलनेस, यानी जो नाजुक बाल हो जाते हैं, टूटते हैं, उसको रोकेगा, जिससे आपके बाल हेल्दियर लगेंगे, रेडियंट स्कैल्प लगेगा और स्ट्रैंड्स भी आपके रेडियंट यानी ग्लॉसी दिखेंगे। सो ये क्या है? ये एक नॉर्मल सीरम है जो हम हेयर वॉश के बाद लगाते हैं अपने लेंथ में, ताकि आपके बालों की नमी लॉक रहे, आपके बाल जो है वो लस्टरस शाइनी दिखे। ठीक है, तो ये इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो आपके बालों में डीपली हाइड्रेशन देता है, फ्रिज को कंट्रोल करता है और स्मूथ बनाता है। पेंटाबिटीन आपके बालों में लंबे समय तक के लिए हाइड्रेशन को लॉक करके रखता है और मॉइस्चर लॉस से भी बचाता है। इसका एप्लीकेशन कैसे करना है? जिस हेयर वॉश के बाद, शैम्पू कंडीशनर के बाद हल्के गीले बालों पे 2 से 3 ड्रॉप लिया, इस तरीके से स्प्रेड किया और नीचे के लेंस में लगा लिया। इससे आपके बालों में लंबे समय तक के लिए मॉइस्चर लॉक होगा और आपके बाल में फ्रिज नहीं बनेगा। सो एक नॉर्मल सीरम। लास्ट प्रोडक्ट इस सेशन का इंटेंस डीटैंगलिंग स्प्रे, हाइलुरोनिक एसिड, पेंटाबिटीन एंड कैनिक्लूटा एक्सट्रैक्ट के साथ। ये ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर्मूला के साथ आया है, जिसमें हाइड्रेटिंग हाइलुरोनिक एसिड, केराटिन और पेलवीटा कैनिक्लूटा एक्सट्रैक्ट एफर्टलेसली आपके बालों के नॉट्स, जो गुंथ हो जाती है बालों में, उसको सुलझाने में मदद करता है। फ्रिज के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर बनता है, जिससे आपके बाल मैनेजेबल और फुल ऑफ लाइफ नजर आते हैं। हाइलुरोनिक एसिड सॉफ्ट बनाता है आपके बालों को और इजीली मैनेजेबल बनाता है, ताकि बालों से लठे आराम से सुलझ जाए। पेलवीटा कैनिक्लूटा एक्सट्रैक्ट बहुत बेहतरीन हाइड्रेशन देता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है। जोहोबा ऑयल और शिया बटर बहुत अच्छी नमी देता है आपके बालों को, जिससे आपके बालों से फ्रिज निकल जाता है और शाइन भी ऐड रहती है। अल्टोमोनस फेमेंट आपके बालों में बहुत अच्छा शाइन ऐड करता है, मैनेजेबल बनाता है बालों को और हाइड्रेट करता है, फ्रिज नहीं बनने देता है। इसे आप किससे दे सकते हैं? देखिए, जिनके बालों में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है तो उनके बालों में लटे बहुत जल्दी बनती है, या फिर बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको लटों की शिकायत होती है ड्राइनेस के कारण, तो बाल जब वो कोम करते हैं ना तो बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है लटों की वजह से। या फिर कर्ली हेयर वाले लोग, जिनको बालों को कोम करना ही पसंद नहीं होता, क्योंकि बालों जो कोम होती है वो बालों में फंसने लगती है और हेयर फॉल ज्यादा होता है, तो ऐसे लोगों को आप दोगे। ये आप ड्राई हेयर पे भी लगा सकते हो। जब जब आपको ऐसा लग रहा है कि बालों में बहुत ज्यादा लटे हो गई है, तब आप इसको स्प्रे कर सकते हो और कोम कर सकते हो, जो डीटैंगल जैसा इफेक्ट देगा आपके बालों पे, यानी गुंथ नहीं रहेगी आपके बालों पे। गीले बालों पे भी लगा सकते हो, ड्राई बालों पे भी लगा सकते हो। इसका कोई भी नियम नहीं है, जैसे जैसे आपको लगता है कि बालों में बहुत ज्यादा नॉट्स हो गए हैं तब आपको अप्लाई करना है। सो ये है हमारा फॉरेस्ट नेक्टर इंटेंस हाइड्रेटिंग रेंज, जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है, आपके बालों को सेहतमंद बनाकर रखेगा, हाइड्रेट करके रखेगा और एट द सेम टाइम केराटिन लाइक ट्रीटमेंट देगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है जब हम इस तरीके के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, क्या हम इसे सिर्फ और सिर्फ कोई केमिकल ट्रीटेड हेयर को देंगे, या हम इसे ऐसे बालों को भी देंगे जैसे मेरे जैसे नॉर्मल बाल, जिसपे हमने कोई भी कलरिंग नहीं की है, डैमेजेस नहीं दिए हैं,
ये सारे काम नहीं किए हैं। तो यस, आप नॉर्मल हेयर को भी दे सकते हो, केमिकली ट्रीटेड हेयर को भी दे सकते हो। ये दोनों तरीके से वैसा ही काम करेगा जैसा आपका शैम्पू करता है, बट ये एसएलएस फ्री है, यानी सल्फेट फ्री है। आपके बालों पे बहुत ज्यादा कोमल रहेगा, बिल्कुल आपके बालों में ड्राइनेस नहीं देगा। सेम प्रॉमिस, 100% वीगन है, क्रूएल्टी फ्री है, नो एडेड कलर्स हैं इसमें, नो एडेड आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, और पैराबेन फ्री है। इतने बेहतरीन प्रोमिसेस के साथ हम फॉरेस्ट नेक्टर इंटेंस हाइड्रेटिंग रेंज आप तक लेकर आ रहे हैं, ताकि आपके बाल केराटिन जैसे भी दिखे, स्वस्थ भी रहे और कोई डैमेज नहीं पहुंचाए। तो आई होप आज से आप अपने हेयर केयर रूटीन को चेंज करेंगे और हमारे न्यू वे मोदी वे के साथ जुड़ेंगे, फॉरेस्ट नेक्टर इंटेंस हाइड्रेटिंग के साथ। इसी के साथ साथ मैं इस सेशन को प्रीति मैम को हैंड ओवर करूंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो वेरी मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी ट्रेनिंग रेणुका मैम। और देखा फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे क्या नाम है प्रोडक्ट्स जो हैं वो समीर मोदी जी लॉन्च करते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब हमें टेंशन नहीं लेनी है कि हमें मास्क चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन मिलाना है, ये करना है। हमारे पास ऑलरेडी एक बना बनाया मास्क हमारे पास आ चुका है। हमारे पास सिरम की हम बात करते थे, एक नहीं तीन तीन सिरम लेकर के समीर मोदी जी आए हैं। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग अपने हेयर्स पे बहुत सारे ट्रीटमेंट और बहुत सारी अलग अलग चीजें जैसे स्ट्रेटनिंग कराना, पमिंग कराना, वो सारी चीजें करके बैठे हुए हैं। और वो मतलब इतने महंगे महंगे शैम्पूज वो यूज करते हैं, कंडीशनर यूज करते हैं। मेरे घर में मेरी भाभी ही है, तो 2-2 ढाई-ढाई हजार रुपए मंथली उनका उस पर खर्च होता है, 3,000, 4,000, 5,000। आप उनको मोदी केयर के ये जो नेक्टर फॉरेस्ट नेक्टर का हमारा जो रेंज आई है, आप वो उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हो, बता सकते हो। और ऐसा ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने जो हेयर फॉल हो जाता है उसके लिए परेशान है, आप उनको ये दे सकते हो। और थैंक्स टू मोदी केयर, थैंक्स टू समीर मोदी जी, शुक्रिया रेणुका मैम, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी रचना मैम का, सुरेखा भार्गव मैम का, जो इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स ला करके हमें बताते रहते हैं कि प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करना है, क्या है इसके अंदर जो हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। सीरियसली लोगों की हेल्प होती है, क्योंकि आपके बाल आपकी सुंदरता का क्या नाम है 70% और 60% हिस्सा होते हैं। यदि आपके बाल स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, लंबे हैं, घने हैं, तो आप नेचुरली सुंदर लगना स्टार्ट हो जाते हो। ऐसे ही ये जो सीखने का सिलसिला है, ये जो लर्निंग का सिलसिला है, वो यहाँ खत्म नहीं होता है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, हमारा लीप प्लेटफॉर्म जो सालों से चलता हुआ आ रहा है, 9 से 10 बजे उसका टाइमिंग है। उसके ऊपर आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग सीखते हो सारी, उसके ऊपर से सीखते हो स्किल ट्रेनिंग, और उसके साथ साथ आप इसमें कैसे अच्छा पैसा कमा सकते हो वो भी आप सीखते हो। और वो भी किन से? दिग्गज लोगों से, जो अपनी फील्ड में ऑलरेडी लैक्स इन लैक्स रुपीस कमा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को कमाना सिखा रहे हैं। ऐसे लोग आकर के जब आपको सिखाते हैं, और वो भी कितने पैसों में? फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको अपना समय देना है फ्रेंड्स, और आपको अपनी नॉलेज लेकर के लोगों के साथ शेयर करनी है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए रेणुका।